फजर की नमाज बाकी नमाजों से किस तरह मुख्तलिफ है और ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 घंटे सोकर भी एक आदमी अपनी नींद पूरी ना कर सके और वहीं पर दूसरा आदमी सिर्फ 5 से 6 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर ले। ये स्लीप पॉइंटर्स क्या होते हैं और साइंस इनके बारे में क्या कहती है और फजर की नमाज का इन स्लीप पॉइंटर्स के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है कि बासफा हम कई घंटे सोने के बाद भी थका थका महसूस करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फजर की नमाज बाकी नमाजों से मुख्तलिफ है। आप सोचेंगे कि वो कैसे। फजर की नमाज बाकी नमाजों से इसलिए मुख्तलिफ है कि एक तो उसकी अजान में एक जुमला है जो बाकी नमाजों की अजान में नहीं होता और वो जुमला है जिसका मतलब है कि नमाज नींद से बेहतर है। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि इस एक जुमले के अंदर जो हिकमत छुपी हुई है आज के दौर में साइंस ने उसकी तस्दीक की है। इस एक जुमले के अंदर बड़े मजे की साइंस छुपी है। दोस्तों जिस तरह हम टाइम या वक्त को सेकंड्स में मेजर करते हैं इसी तरह जो हम वजन उठाते हैं उसका यूनिट किलोग्राम है और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की नींद को मेजर करने का भी एक तरीका है और नींद के यूनिट को हम स्लीप पॉइंटर्स कहते हैं। याद रहे ये नींद की तबई या फिजिकल मिकदार नहीं है बल्कि ये स्लीप पॉइंटर्स नींद की क्वालिटी को जाहिर करते हैं जो एक बॉडी को सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक्टिव रहने के लिए जरूरी है। तो मेडिकल साइंस जो है ना ये नींद को घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि पॉइंटर्स के हिसाब से मेजर करती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक नॉर्मल बॉडी को 24 घंटों में 9 स्लीप पॉइंटर्स की जरूरत होती है। ध्यान रहे दोस्तों मैं 9 घंटे नहीं कह रहा, 9 पॉइंटर्स कह रहा हूँ। अब जो बंदा 9 स्लीप पॉइंटर्स को पूरा कर लेता है तो समझो उसकी नींद मुकम्मल हो जाती है। फिर चाहे वो ये पॉइंटर 5 या 6 घंटों में मुकम्मल करे या फिर 15 घंटे भी सोता रहे और ये मुकम्मल ही ना हो। आप हैरान ना हो, ऐसा हो सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा कि कई बार हम कई घंटे सोने के बाद भी जब उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं और कई बार चंद घंटे सोकर ही एक्टिव और फ्रेश हो जाते हैं। दोस्तों इसके पीछे जो साइंस है उसका नाम है स्लीप पॉइंटर्स। तो आइए हम इन स्लीप पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्लीप पॉइंटर्स को अच्छी तरह समझने के लिए हमें दिन के 24 घंटों को 3 घंटों के मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटना होगा। दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 से लेकर 9 बजे तक और 9 से रात 12 बजे तक। इसी तरह रात 12 से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक, 6 से 9 बजे और फिर दिन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। अब ये जो रात के 9 से 12 बजे वाले 3 घंटे हैं इन 3 घंटों में हर एक घंटे के आपको 2 स्लीप पॉइंटर्स मिलेंगे। मतलब इन 3 घंटों अगर आप ये 3 घंटे सो जाएं तो आपको 6 स्लीप पॉइंटर्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो ये 3 घंटे हैं इनमें हर एक घंटे का आपको 1 स्लीप पॉइंटर मिलता है। यानी कि इन 3 घंटों के आपको 3 स्लीप पॉइंटर्स मिलेंगे। और अगर आप रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोते हैं तो आपको हर घंटे का हाफ पॉइंटर मिलता है। यानी ये 3 घंटे सोकर आप सिर्फ 1.5 पॉइंटर हासिल कर पाएंगे। और इसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक या फिर इसके बाद 9 से लेकर 12 बजे दोपहर तक या 12 से 3 बजे तक और 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जब भी आप सोएंगे तो आपको हाफ पॉइंटर से भी कम ही मिलेगा। यानी इन घंटों में आपको नींद की वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपके जिस्म को रिफ्रेश करने के लिए जरूरी है, जो आपके जिस्म को रीगेन करने के लिए जरूरी है। अब इस स्लीप पॉइंटर सिस्टम के मुताबिक एक बंदा इशा की नमाज पढ़कर अगर रात को 9 बजे सोए तो रात 12 बजे तक उसके 6 स्लीप पॉइंटर्स हो जाएंगे। और अगर वो मजीद 3 घंटे सोया रहे यानी 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक तो इसको 3 स्लीप पॉइंटर्स और मिलेंगे और इसके 9 स्लीप पॉइंटर्स मुकम्मल हो जाएंगे। सिर्फ 6 घंटे सोने से इसके जिस्म को एक मुकम्मल नींद मिल गई। और यही रात का दूसरा पहर होता है जब तहज्जुद का वक्त होता है और अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर इंसान को पुकार रहे होते हैं कि है कोई फरियाद करने वाला जो मुझे पुकारे और मैं उसकी फरियाद को पूरा करूं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम तो इसके उलट ही करते हैं। हम रात के 12-1 बजे तक आराम से जागते रहते हैं, टीवी या मोबाइल देखते हैं या बाजारों में घूमते रहते हैं और जब सुबह होने लगती है तो हमें नींद आने लगती है। हम सोने के लिए लेट जाते हैं
और दिन के 11-12 बजे तक सोए रहते हैं। अब एक बंदा अगर सुबह 3 बजे सोए और सुबह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भी सोता रहे, यानी पूरा दिन भी सोया रहे, तो फिर भी वो अपने 9 स्लीप पॉइंटर्स मुकम्मल नहीं कर पाएगा। वो एक अच्छी नींद नहीं हासिल कर सकता जो उसके जिस्म को रिफ्रेश होने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, साइंस का भी यही कहना है कि अच्छी नींद को इंसान रात के पहले पहर तक ही हासिल कर सकता है। अगर हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी नजर दौड़ाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात को जल्दी सोने का मतलब इशा की नमाज के बाद सो जाने का हुक्म दिया है। आप अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें तो आपको शायद ही कोई ऐसा वाकया मिले जिसमें आपने ये सुना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद सहाबा के साथ मस्जिद में या कहीं और बैठे हों या आपने दर्सो तदरीस की हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को जल्दी सोना ही पसंद किया है। हम फजर की नमाज और उसकी अजान की बात करें तो उसमें जो अल्फाज हैं कि नमाज नींद से बेहतर है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि चूंकि रात 3 बजे के बाद हाफ स्लीप पॉइंटर भी नहीं मिलता तो उस वक्त सोने का कोई फायदा भी नहीं। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो तब रात 8 बजे लगने वाला ड्रामा भी हम मुश्किल से ही देखते थे और रात 9 बजे तो टीवी बंद ही कर दिया जाता था और सब लोग सोने की तैयारी करते थे। शायद यही वजह थी कि उस वक्त डिप्रेशन कम था, लोग सादा जिंदगी गुजारते थे लेकिन खुश रहते थे, लोगों को नफ्सियाती प्रॉब्लम्स कम होती थी। आप पुरानी बात छोड़ें, दीन की बात भी छोड़ें, आप आज की डेट में दुनिया के अमीर लोगों की रूटीन को स्टडी करके देखें। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों को देखें तो कोई सुबह 5 बजे उठता है और कोई 6 बजे। सभी कामयाब और अमीर लोगों के अंदर सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। और दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का मतलब है रात को जल्दी सोना, क्योंकि रात को जल्दी सोएंगे तभी तो सुबह एक्टिव और फ्रेश जल्दी उठ पाएंगे। और जो कामचोर है, नकम्मा इंसान है, वही सारी सारी रात जागेगा और क्या करेगा, मोबाइल देखेगा, कोई गेम खेलेगा, फजूल वक्त जाया करेगा और फिर सुबह लो एनर्जी के साथ उठेगा और अपना सारा दिन भी बेकार कर देगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो।